हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? 64 ड्रॉप्स ऑफ रेडियस आर कंबाइन टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप। कंबाइन करके, ठीक है, ऑफ रेडियस कैपिटल आर, द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ बिगर टू स्मॉलर ड्रॉप इज क्या होगा, ये बताना है। बोल रहा है कि आपके पास समझिए फिगर से, यहाँ छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं, उसका रेडियस है आपको आर दिया हुआ, और इससे बनाना है बड़ा ड्रॉप्स, उसका रेडियस है कैपिटल आर। तो ये जो छोटे ड्रॉप्स हैं, तो नंबर ऑफ स्मॉलर ड्रॉप्स हमारा क्या है, कितना है? नंबर ऑफ स्मॉलर ड्रॉप्स है आपके 64 ड्रॉप्स है, और इसका रेडियस आपको क्या दिया हुआ है? रेडियस आर दिया हुआ है। तो इससे कन्वर्ट करना है किस में? इसे बनाना आपको एक बिग ड्रॉप्स। क्या बनाना है? बिग ड्रॉप्स बनाना है, जिसका रेडियस दिया हुआ है क्या? कैपिटल आर। तो जब हम 64 ड्रॉप्स को आपस में मिलाकर एक बिग ड्रॉप्स बनाएंगे, तो हमारा इस केस में क्या रहेगा? वॉल्यूम इज कांस्टेंट। वॉल्यूम हमारा क्या होगा? चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम दोनों कंडीशन में सेम रहेगा। तो जब सेम रहेगा तो हम यहाँ लिख सकते हैं स्मॉल ड्रॉप्स का वॉल्यूम और बिग ड्रॉप्स का वॉल्यूम इक्वल है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या जानते हैं? 4/3 पाई आर क्यू स्मॉल ड्रॉप्स के लिए, और बिग ड्रॉप्स के लिए 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये कैसा ड्रॉप्स है? ये एक ड्रॉप्स के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। मेरे पास छोटे ड्रॉप्स कितने हैं? 64। तो 64 को क्या करेंगे? इनटू कर देंगे। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा? तो यहाँ से देखो, ये कट जाएगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कट जाएगा, तो बचेगा हमारा 64 स्मॉल आर का क्यूब और कैपिटल आर का क्यूब। तो आर क्यूब, इसको इस तरह से अरेंज कर लेते हैं, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? जब 64 को बदलेंगे 4 आर का होल क्यूब, ये क्यूब 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 कट जाएगा, तो हमारे पास कैपिटल आर बराबर क्या होगा? 4R। ठीक है, स्मॉल 4R आ जाएगा। स्मॉल 4 आएगा, और हम जानते हैं, तो दोनों आर आ गया, तो हम लोग जानते हैं कि वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि अगर छोटे वाले ड्रॉप्स के लिए हम कैपेसिटेंस लिखे तो क्या आता है? 4πε0। ये बिग ड्रॉप्स के लिए तो आर, और हमारा स्मॉल ड्रॉप्स के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 4πε0 आर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे, तो सी एस बराबर सी बी। तो हमारा क्या हो जाएगा? 4πε0 आर बाय 4πε0 कैपिटल आर। सॉरी, उल्टा हो गया। इसको हम डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स। इक्वेशन 1 बड़ा वाला को ऊपर रखेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से। तो यहाँ भी मेरा मिस्टेक हो गया, तो यहाँ आ जाएगा क्या? सी बिग बराबर सी स्मॉल का कैपेसिटेंस, अब बिग ड्रॉप्स का कैपेसिटेंस, तो ये आर बाई स्मॉल आर, ये से ये गया, खत्म। तो सी बी बराबर सी एस, बिग ड्रॉप्स का कैपेसिटेंस बाय में स्मॉल ड्रॉप्स का कैपेसिटेंस बचा हमारा क्या? आर हमारा क्या निकला है? 4R बाय आर। तो इस आर से ये आर खत्म, तो इस बिग ड्रॉप्स कैपेसिटेंस ऑफ बिग ड्रॉप्स बराबर 4CS। ये बचा। अगर रेशियो देखेंगे, अगर आपको रेशियो के फॉर्म में पूछा है, तो CV
रेशियो सी एस क्या आएगा 4:1। यही आपको आंसर पूछा गया था कि रेशियो के फॉर्म में बताइए कि सी बी के रेशियो सी एस के रेशियो के बीच में क्या आएगा, तो इस तरह से आएगा। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पर आ गया। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, टू कैपेसिटर्स, हमारे पास दो कैपेसिटर्स दिया हुआ है, हैव कैपेसिटेंस 25 माइक्रोफैराड एंड व्हेन इन पैरेलली कनेक्टेड and 6 microfarad when in series connected. Their individual capacitance are। बहुत सीधा सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो हमारे पास कितना है, दो कैपेसिटर से उसका कैपेसिटेंस जब पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो 25 दिया हुआ है माइक्रोफैराड, और जब उसको सीरीज में दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो आपको दिया हुआ है 6 माइक्रोफैराड। आपको क्या है, इंडिविजुअल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बताना है, मतलब इंडिविजुअल कैपेसिटेंस का वैल्यू बताना है। तो देखिए मैं फिगर बना लिया हूँ। तो ये बोल लीजिए ये क्या है, पैरेलली कनेक्टेड है। ये फिगर किसका है, जब दो कैपेसिटर कैसे है, पैरेलली कनेक्टेड है। जब हमारा कैपेसिटर पैरेलली कनेक्टेड होता है तो उसका इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हैं, सी इक्विवेलेंट फॉर पैरेलल कनेक्शन के लिए क्या लिख सकते हैं, C1 प्लस C2। तो ये आपको सी इक्विवेलेंट का मान दिया हुआ है क्या, 25 माइक्रोफैराड इक्वल टू C1 प्लस C2। तो ये आपका पहला इक्वेशन आ गया। उसी तरह आपको बोल रहा है कि अभी कैपेसिटेंस कैसे है, दोनों कैपेसिटेंस अगर सीरीज कनेक्टेड है तो ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, तो इसका इक्विवेलेंट क्या निकलता है, तो इक्विवेलेंट इसका निकलता है C1 गुना में C2 बाय C1 प्लस C2। ये निकलता है दूसरा इक्वेशन, जिसमें से आपको सी इक्विवेलेंट अगर सीरीज कनेक्टेड है तो इसका मान आपको दिया हुआ है कितना, इसका दिया हुआ है 6 माइक्रोफैराड, C1 C2 गुना बाय C1 प्लस C2। ठीक है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 C1 प्लस C2 का वैल्यू पुट कर सकते हैं 25 माइक्रोफैराड इन इक्वेशन 2 में। तो क्या होगा, 6 माइक्रोफैराड इक्वल टू C1 C2 बाय 25 माइक्रोफैराड होगा। तो हमारा C1 C2 का क्या मान निकलेगा, 6 गुना 25 माइक्रोफैराड अभी है तो यूनिट हटा के देखते हैं, तो C1 C2 ये हो जाएगा हमारा माइक्रोफैराड। तो कितना बनेगा, 30 हाथ में 2 12 150 बनेगा माइक्रोफैराड। ठीक है, ये आपका C1 C2 ये इक्वेशन आ गया। ये इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब इससे क्या करते हैं, C2 बाय कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा, 125 माइक्रोफैराड बाय में C1। ये इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब 4th इक्वेशन को किस में पुट कर देते हैं, C2 बराबर 152 माइक्रोफैराड C1 वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 में पुट करके देखते हैं। यहाँ आया था C1 प्लस C2 इक्वल टू 25 माइक्रोफैराड, तो इसमें पुट करेंगे तो C1 प्लस 150 बाय C1 इक्वल टू 25। अभी माइक्रोफैराड कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। तो हमारा इसका एलसीएम ले लेंगे, तो C1 का स्क्वायर प्लस 150 प्लस 25 इक्वल टू 25 C1 इतना आ जाएगा। इसको अरेंज कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो C1 इज माइनस 25 C1 का स्क्वायर माइनस 25 C1 प्लस 150 इक्वल टू इतना। ये हो गया हमारा 2 इक्वेशन आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया इन 1 वेरिएबल्स। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो हमारा क्या निकलेगा, हमारे निकल सकता है C1 माइनस 15 C1 माइनस 10 C1 प्लस 150 इक्वल टू 0। तो यहाँ से C1 कॉमन लेंगे तो C1 माइनस 15 माइनस यहाँ से 10 कॉमन लेंगे
तो C1 माइनस 15 इक्वल टू 0। तो C1 माइनस 15 इक्वल टू 0 और C1 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो जब सॉल्व करेंगे तो C1 इक्वल टू इतना या C1 इक्वल टू 10 आएगा। ठीक है, तो अगर C1 का मान 15 लेते हो तो C2 का मान, अगर C1 का मान 15 लोगे तो C2 का मान आपको 10 निकलेगा। अगर C1 का मान 10 लोगे, C2 का मान कितना निकलेगा? 15 निकलेगा।